भावार्थ जो मानव इस अमर अग्नि की उपासना करता है वह मानव भी अमर हो जाता है। जो सदैव उत्तम पुरुषों एवं ज्ञानियों की संगति में रहता है वह भी उत्तम और ज्ञानी होता है। भावार्थ हे अग्नि किसी बुरे कार्य, हिंसा अथवा पाप करने के लिए तेरी मदद की इच्छा न करें और न उन कार्यों के लिए तेरी स्तुति ही करें। तेरी स्तुति करने वाला बुद्धिहीन न हो और कोई भी हमारा शत्रु हमें कष्ट न दे। भावार्थ जिस प्रकार पुत्र पिता द्वारा सदैव पालन एवं पोषण के योग्य होता है उसी प्रकार यह अग्नि मनुष्यों द्वारा पोषणीय है। यह अग्नि पुष्ट होकर देवों अर्थात शरीरस्थ इंद्रियों तक हवि तथा जीवनस्थ पहुंचाता है। इस प्रकार इंद्रियों के पुष्ट होने पर मनुष्य सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्न रहता है। भावार्थ हे अग्नि मैं तेरी सेवा सदैव करता रहूं, तुझे सदैव हवि देता रहूं, तेरी स्तुति सदैव करता रहूं क्योंकि तू उत्तम बुद्धि वाला है। मैं यह जानता हूं कि तू जिसके साथ मित्रता करता है उस मनुष्य को तू प्रसन्न होकर धन देता है तथा उसकी रक्षा करके तू उसे हर प्रकार से बढ़ाता है। भावार्थ यह अग्नि अपनी उष्णता से शरीर में जीवन रस का संचार करता है। कांति से युक्त ऋतु के अनुसार कार्य करने वाला और उषाओं का प्रिय है। अग्नि उषा काल में प्रदीप्त किया जाता है। उस समय इस यज्ञाग्नि की किरण उदय होते हुए सूर्य की किरणों के साथ संयुक्त होती है। यह अग्नि दिन में प्रकाशित होता ही है परंतु रात में भी प्रकाशित होता हुआ अन्य पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। भावार्थ यह अग्नि तेजस्वी रूपवान पापियों को दंड देने वाला है। यह अन्य अग्नियों का पोषण करने वाला है। मैं उस अग्नि के भक्तों की उन्नति करता हुआ स्वयं भी उसकी कृपा से उन्नत होता जाऊं। भावार्थ किसी से भी द्रोह न करने वाले और उत्तम दान देने वाले ये देव सब मनुष्यों के मध्य में जिस पर कृपा करते हैं उस पर किसी प्रकार का संकट नहीं आने देते। भावार्थ हे देवों जो दुष्ट मनुष्यों को क्षीण करने वाला हो उन्हें तुम नष्ट करो तथा हम भी तुम्हारा सामर्थ्य बढ़ाने वाले यज्ञों को करें। यज्ञ से देवों का सामर्थ्य बढ़ता है। भावार्थ अनेक प्रकार की दुष्टता को दूर करने वाले और दुष्टों को डराने वाले वीर ने स्त्रियों को भी शिक्षित किया। राष्ट्र में स्त्रियां भी शिक्षित हों। भावार्थ दाता लोग ब्राह्मणों को गाय एवं बैल आदि पशुओं का दान करें। विनशम सुक्तम। भावार्थ इन वीरों में इतनी क्षमता विद्यमान है कि प्रबल एवं सुस्थिर शत्रु को भी वे विनम्र कर डालते हैं। इनका यह महान पराक्रम प्रसिद्ध है। हमारी यही लालसा है कि वे हमारे निकट आ जाएं तथा हमारी रक्षा करें। भावार्थ वज्र धारण करने वाले और समूची जनता के प्यारे ये वीर मरुत अपने तेजस्वी एवं प्रभावशाली शस्त्रों के साथ इधर चले आएं तथा वे इस यज्ञ में यथेष्ट अन्न लाएं ताकि यह यज्ञ उचित ढंग से पूर्ण हो। भावार्थ मरुत वर्षा करने वाले वीर उद्योग में निरत और पराक्रमी हैं। उनका बल अनूठा है। भावार्थ साफ सुथरे गहने पहनकर ये तेज पूर्ण वीर अपने शत्रु दल पर चढ़ाई करने के लिए बहुत तेजी से प्रस्थान करना आरंभ करते हैं। तब भूमि के ऊपरी भाग नीचे गिर पड़ते हैं। वृक्ष जैसे स्थावर भी टूट गिरते हैं। आकाश एवं पृथ्वी में कपकपी उत्पन्न हो जाती है और रेगिस्तान की बालू तक वेग से ऊपर उड़ने लगती है। इतनी भारी हलचल संसार में मचा देने की क्षमता वीरों के आंदोलन में रहती है। भावार्थ आधिदैविक क्षेत्र में वायु जोर से बहने लग जाए, आंधी अथवा तूफान प्रवर्तित हो जाए तो पर्वतों के वृक्ष तक डवाडोल हो जाते हैं और ऊंची पहाड़ी शिखरों पर पवन की गति अति तीव्र प्रतीत होती है। वृक्षों के परस्पर एक दूसरे से घिस जाने से भीषण ध्वनि प्रादुर्भूत होती है और भूमि भी चलायमान प्रतीत होती है। आदि भौतिक क्षेत्र में शत्रुओं पर जब वीर सैनिक आक्रमण करते हैं तब दृढ़मूल होने पर भी शत्रु विचलित हो जड़ से उखड़ जाता है। भावार्थ इन वीरों की सेना जिस ओर मुड़कर जाने लगती है
तथा जिस दिशा में वीर शत्रु पर चढ़ाई करते हैं उसी ओर मानो स्वयं आकाश ही विस्तृत तथा चौड़ा मार्ग बना दे रहा है ऐसा प्रतीत होता है। भावार्थ तेज युक्त बलिष्ठ जीवन का बलिदान करने वाले तथा सरस प्रकृति वाले वीर अपनी शक्ति के अनुसार अपनी शोभा बढ़ाते हैं। भावार्थ सोभरी नाम से प्रसिद्ध ऋषि के सुवर्ण विभूषित रथ में आसन पर बैठकर रमणीय गायन के स्वरों से वाण बाजा बजाया जा रहा है। उस गान को श्रवण कर गौ में निरत तथा उच्च परिवार में उत्पन्न महान वीर हमें अन्न उपभोग एवं उत्साह दे दें। भावार्थ शक्तिमान एवं प्रतापी मरुतों को याजक बड़े सम्मान तथा आदर से हवि से परिपूर्ण अन्नकूट यथेष्ट रूप में दें। भावार्थ बलशाली घोड़ों से युक्त तथा सुदृढ़ रथ पर बैठकर हविष्यान्न के सेवनार्थ वीर पुरुष बहुत जल्द एवं बड़े वेग से हमारे निकट आ जाएं। भावार्थ इन सभी वीरों की वेशभूषा में कहीं भी विभिन्नता का नाम तक नहीं पाया जाता है। इनकी वेशभूषा की एक रूपता तथा समानता प्रेक्षणीय है। सबके गले में समान रूप के हार पड़े हुए हैं तथा सभी के हाथों में एक समान हथियार झिलमिल कर रहे हैं। भावार्थ ये वीर बड़े ही बलिष्ठ एवं उग्र हैं तथा इनकी भुजाओं में असीम बल एवं शक्ति विद्यमान है। शत्रु दल से जूझते समय ये अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते हैं। इनके रथों में सुदृढ़ धनुष रखे जाते हैं और शस्त्र भी पर्याप्त मात्रा में रखे जाते हैं। यही कारण है कि संग्राम क्षेत्र में ये सदैव विजयी ठहरते हैं। भावार्थ जिसमें वीरों के तेजस्वी एवं शाश्वत यश का बखान किया हो वही काव्य शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है। वह जल की भांति सब जगह फैलने वाला तथा बपौती के जैसे भोग्य एवं स्फूर्तिदायक है। भावार्थ मरुतों का अभिवादन करके उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। सभी प्रकार के शत्रुओं को विकंपित एवं विचलित करने की क्षमता इन वीरों में है। उनमें किसी प्रकार की विषमता नहीं है। अतः कोई भी ऊंचा अथवा नीचा मरुतों के संग में नहीं पाया जाता है। सभी सौम्या अवस्था की अनुभूति पाते हैं। इनके दान अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। भावार्थ यदि कोई एक बार इन वीरों का अनुयायी बन जाए तो सचमुच उसे भाग्यवान समझने में कोई आपत्ति नहीं। उसके भाग्य खुल जाएंगे, इसमें क्या संशय। भावार्थ ये वीर जिनके अन्न का सेवन करते हैं वह रत्न अन्न एवं सुखों से युक्त होता है। भावार्थ दूसरों की रक्षा के लिए अपना जीवन देने वाले नवयुवक वीर स्वर्गीय स्थान में से हमारे समीप आ जाएं तथा हमारा व्यवहार भी उनकी दृष्टि में अनुकूल एवं प्रिय बने। भावार्थ वीर मरुत दानी हैं और करुणा भरी दृष्टि से सहायता करते हैं। चूंकि हम उनका आदर करते हैं अतः ये वीर हमारे निकट आ जाएं तथा हम पर अनुग्रह करें। भावार्थ हल चलाते समय जैसे काश्तकार बैलों को रिझाने के लिए गाना गाता रहता है वैसे ही युवक बलिष्ठ तथा पवित्र वीरों के वर्णनों से युक्त वीर गीतों का गायन तुम करते रहो। भावार्थ शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले सभी सैनिकों में जिस प्रकार मुष्टि योद्धा पहलवान अधिक बलवान होता है उसी प्रकार सभी वीर शत्रु दल का आक्रमण सहन कर सकें ऐसे बलिष्ठ आनंद बढ़ाने वाले और कीर्तिमान वीरों की प्रशंसा करो। भावार्थ मरुतों की माताएं गौवें भले ही किसी भी दिशा में चली जाएं तो भी प्यार से एक दूसरे को चाटने लगती हैं। अधिभूत में वीरों की दयालु माताएं अपने भाइयों बहनों और वीर पुत्रों एवं सभी वीरों को प्रेम से गले लगाती हैं। भावार्थ वीर सैनिक प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करने वाले और कई अलंकार अपने वक्षस्थल पर धारण करने वाले हैं। मनुष्य को भी उनकी मित्रता पाना सरल है। योग्यता बढ़ने पर वह मरुतों का साथी बन जाता है तथा वह मित्रता पूर्ण संबंध एक बार प्रस्थापित होने पर अटूट बना रहता है। भावार्थ ये वीर एक-एक पंक्ति में साथ-साथ इस प्रकार मिलकर चलने वाले हैं तथा अच्छे ढंग से उदार चेतन